आपका डायरेक्ट पीआर कनाडा में लग सकता है। हमने तो सिर्फ डिप्लोमा किया है। किसी भी हेल्थ केयर फील्ड में काम करते हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, सऊदी में है, दुबई में है या किसी भी कंट्री में है, कि यहाँ पर डायरेक्ट पीआर ऑफर किया जाता है। आपको आइल्स देना होगा। अगर आप लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं या फिर किसी भी हेल्थ केयर फील्ड में काम करते हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, सऊदी में है, दुबई में है या किसी भी कंट्री में है और आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, किस किस फील्ड में काम करते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप इन फील्ड्स में काम करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा डायरेक्ट पीआर कनाडा में लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। आपका डायरेक्ट पीआर कनाडा में लग सकता है। अब बहुत से लोग ये सुनकर थोड़ा सा अमेज हो रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने तो सिर्फ डिप्लोमा किया है, हमने तो सिर्फ बैचलर्स इन फार्मेसी की है और हम सिर्फ 2 साल 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो हमें कनाडा में डायरेक्ट पीआर कैसे मिल सकता है। तो गाइस, होता यह है कनाडा में कि यहाँ पर डायरेक्ट पीआर ऑफर किया जाता है। उसके लिए आपको अपने सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपको आइल्स देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उसके स्कोर आपके कैलकुलेट होंगे। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस के जो है ना स्कोर कैलकुलेट होते हैं। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, कुछ और चीजें भी उसमें लगाई जाती हैं। उसके बाद हम जो है वो अप्लाई करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ आपके पीआर के लिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें पीआर कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगभग फरवरी में आया है, जुलाई में आया है, 2 ड्रॉज आए हैं। कनाडा में ड्रॉज आते हैं और ये कोई लॉटरी के ड्रॉज नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसके तहत आपको स्कोर बेस्ड सिस्टम है, उसके तहत आपको पीआर मिलता है। तो अभी जो स्कोर गया है वो लगभग 445 गया है, इससे पहले शायद 422 था। और जैसे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को पीआर दे रहे हैं तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीआर मिले तो आप बिल्कुल वक्त खराब ना करें अपना। आपके पास कोई भी हेल्थ केयर की डिग्री है, आपके पास कोई भी हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, चाहे आप ऑप्टिशियन हो, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिजियोथेरेपी असिस्टेंट हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, किसी भी तरह की जॉब आप करते हो हेल्थ केयर में, आपको पीआर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं दूसरों से। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर क्या है ना कि अभी कनाडा में क्राइसिस है थोड़ा सा पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन यहाँ पर कम है, काम ज्यादा है, की वजह से प्रॉब्लम इन लोगों को हो रही है। खासकर रिटायरमेंट यहाँ पर हो रहा है। 2024 चल रहा है, इस साल बहुत रिटायरमेंट है, 2026 में बहुत ज्यादा रिटायरमेंट है, 2028 में रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट की वजह से इन लोगों के पास लोगों की कमी है, खासकर नर्सेज, पीएसडब्ल्यू की बहुत ज्यादा कमी है। तो आपको करना यह है कि आप अपनी प्रोफाइल को समझे और एक मन बनाएं और अप्लाई करें। आप जहां जॉब कर रहे हैं आपको वहीं जॉब करना है, आपको छोड़ के नहीं आना। अभी आपको सिर्फ अपनी फाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद आप वेट करेंगे। अगर आपको पीआर गवर्नमेंट देती है फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है बहुत लंबा, जिसमें आपको लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल लग सकते हैं। लेकिन इस साल भी पीआर के ड्रॉज आए, पिछले साल बहुत सारे ड्रॉज आए। और जो लोग कनाडा में हैं, अगर आप लोग कनाडा में हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप लोगों को जो है वो पीएनपी के थ्रू भी मिल सकता है। जिन लोगों को मालूम नहीं है, पीएनपी जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है ना, वो आपको प्रमोट करती है, आपको सेलेक्ट करती है पीआर के लिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं अपनी कंट्री से बाहर निकलना, आप चाहते हो कि यार मैं कनाडा चला जाऊं किसी तरीके से, तो हेल्थ केयर वर्कर्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन मैं तो ये कहता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो प्लीज़ आप जो है ना अपने बारे में सोचें समझें। इंडिया से अगर निकलना है या फिर पाकिस्तान से निकलना है तो बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप ये सारे प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। हम पूरी आपकी A to Z, यानी कि जब से आप शुरू करेंगे अपनी पीआर की जर्नी और जब तक आप कनाडा में आएंगे तब तक हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा वैसे। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो हमने वीज़ा अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो इसी तरह पीआर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके रिजेक्शन के कौन सी वजह हैं, किस रीज़न की वजह से जो है ना आपका पीआर रिजेक्ट हो सकता है, वो सारे रीजंस हमें मालूम हैं। उन रीजंस को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि आपका पीआर की फाइल रिजेक्ट ना हो। या फिर अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या कोई सा भी वीज़ा हमारे साथ अप्लाई करते हैं तो ये इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी रिजेक्शन आपका नहीं होगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, क्योंकि इससे फ़ायदा हो सकता है आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हों, आपको कनाडा नहीं आना या आप कनाडा आ चुके हैं, ऑलरेडी आपके पास पीआर है, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे का इससे फ़ायदा हो जाए
और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ कुछ अच्छा करे, ऊपर वाला आपकी मदद करे, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्प अल्लाह ताला करे, आपकी हेल्प आपका भगवान करे, तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज दूसरों की हेल्प करें। और दूसरों की हेल्प आप इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हैं। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे फॉर्म मिल जाएगा, आप नीचे फॉर्म में जाइए, उसको भरिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।